आज हम बात करेंगे कुछ हमारे भारत के बारे में। हमारे भारत में सभी धर्म को इक्वलिटी के तौर से देखा जाता है। इसके लिए भारत को सेक्युलर कंट्री भी कहा जाता है। हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजियस है, तो उस रिलीजियस के हिसाब से सबकी अलग अलग मान्यताएं, सबके अलग अलग ट्रेडिशंस है। वो ट्रेडिशंस वो लोग फॉलो करते हैं। इस हिसाब से भारत में कानून बनाने पड़ते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर भारत में किसी को मैरिज करना है तो उसके लिए वो व्यक्ति को कौन से कानून एप्लीकेबल होते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे वहाँ सभी धर्मों को मान सम्मान दिया जाता है। सभी हमारे भाई बहन जैसे माने जाते हैं। सभी को एक इक्वलिटी के तौर से देखा जाता है। तो लेकिन हम ये सोच लेते हैं, पर जब टॉप लेवल के लोग बैठते हैं तब उनको क्या दिक्कतें आती है वो जरा समझते हैं। कि आज समझो कोई एक रिलीजियंस को अपने वहाँ शादी करनी है तो वो अपना ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपने ट्रेडिशन से वो लोग आगे डाइवोर्स लेते हैं या कुछ जो भी मैटर होता है वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो जब वो कानून में आता है, वो ट्रेडिशन के हिसाब से उनकी कम्युनिटी जब वो चीज सॉर्ट आउट नहीं कर पाती तब वो चीज आती है कानून के पास। तो कानून इस मैटर को कैसे हैंडल करता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत हो जाती है कि भाई हम ये चीज को कैसे करें। तो उन्होंने सभी के लिए एक अलग तरीके से कानून बनाने पड़े। तो पर्सनल लॉ बनाना पड़ा सबके लिए। तो जैसे अगर हम एक छोटा सा टॉपिक ले ले, ऐसे छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पर एक पॉइंट ले ले, जैसे एक वर्ड है मैरिज। तो मैरिज के लिए कानून में क्या क्या प्रावधान लाने के, तो उसके लिए मैरिज एक्ट बने। तो हर एक कम्युनिटी अलग मैरिज एक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि सभी के खुद के ट्रेडिशन है। तो एक मैरिज एक्ट तो चलेगा नहीं, तो सभी रिलीजियस के लिए अलग से फिर मैरिज एक्ट बनाने पड़े। तो जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, कुछ हद तक सिख कम्युनिटी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाना पड़ा। जैसे सिख लोगों के लिए आनंद मैरिज एक्ट 1909 बना। उसको कभी कभी आनंद करज सेरेमनी भी कहा जाता है, जो सिख लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। इंडियन क्रिश्चियंस के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 बना, जो इंडियन क्रिश्चियंस को एप्लीकेबल होता है। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 पारसी लोगों के लिए बना, तो पारसी कम्युनिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। आर्या मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937, जो आर्य समाज से शादी करते हैं उन लोगों को वो एप्लीकेबल होता है जो आर्य समाज को फॉलो करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बना। अब मैटर आती है, चलो सेम रिलीजन के लोग शादी करते हैं तो उनको उनके हिसाब से जो कानून बना है वो एप्लीकेबल होता है। पर अगर जब अलग अलग रिलीजन के दो लोग शादी करते हैं तो उनको कानून कैसे मैनेज करेगा। तो सबसे पहले उन लोग ने ऐसा सोचा कि चलो अगर रिलीजन कोई दो अलग रिलीजन के लोग शादी करते हैं, उसमें से अगर एक जन अपना रिलीजन कन्वर्ट करके दूसरे के रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो जो रिलीजन वो लोग एक्सेप्ट करते हैं उसके हिसाब से हम उनको कानूनी जो भी प्रोसीजर वो करेंगे। पर अगर कोई ऐसा बोलते नहीं, मेरे को शादी करनी है, हम अलग अलग रिलीजन से हैं, पर मुझे मेरा रिलीजन कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे मेरे रिलीजन से ही रहना है, मैं कन्वर्ट नहीं होगा या नहीं होंगी। तो जब दो लोग शादी करते हैं और दोनों को खुद का रिलीजन फॉलो करना है, तो वैसे केस में स्पेशल मैरिज एक्ट निकाला। ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर दो अलग अलग रिलीजन के लोग शादी करते हैं तो उनको, अगर वो अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं करते तो उनको ये एक्ट एप्लीकेबल रहता है, जो कॉमनली फिर कोई भी रिलीजन होते हैं उनको वो मानने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बनाया गया। अब हम बात करेंगे आउट ऑफ इंडिया, जब यहाँ से कोई मैरिज करता है, यानी कोई इंडियंस आउट ऑफ इंडिया मैरिज करता है तो उनको कौन सा एप्लीकेबल होता है। तो फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 उनको एप्लीकेबल होता है। यानी अगर कोई इंडियंस एनआरआई से शादी करते हैं तो उनको इस हिसाब से उनको कानून एप्लीकेबल होते हैं जब भी कोई मैटर इश्यू होता है, कोर्ट में जाना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये कानून बहुत जरूरी बना। जो भी चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड इश्यूज रहते हैं वो सारे ये कानून के तहत आते हैं। इसमें कोई रिलीजन देखा नहीं जाता, कोई धर्म नहीं, ये सबको एप्लीकेबल है। ये कानून पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली चाइल्ड मैरिज एक्ट को कंट्रोलिंग करने के लिए बनाया गया है। तो हमारे देश में ऐसे 10 तरह के कानून है जो मैरिज रिलेटेड है और वो रिलीजन रिलेटेड भी है। और अगर इंटरकास्ट मैरिज करते तो कैसे एप्लीकेबल होगा, यानी ये सब चीजें डे बाय डे सालों से ऑब्जर्व होते हुए आज ये कानून बने और आज भी इसमें कुछ ना कुछ समय के हिसाब से अपग्रेडेशन आता रहता है। तो यानी हमारे देश में जितने रिलीजन है उतने कानून या उससे ज्यादा कानून बोल सकते हैं है। और कोर्ट को या कानून को बहुत दिक्कत होती है जब सब कुछ एक साथ आता है, वो कुछ इजी नहीं है। तो जस्ट खाली ये वीडियो आपको समझाने के लिए कि हम जस्ट बोल देते कि भाई हम ये रिलीजन है, हम हमारा ये ट्रेडिशन फॉलो करेंगे, और वही चीज अगर जब कोर्ट में जाती है तो उनके लिए ये क्या चैलेंजेस आते हैं वो आज हमने देखा। थैंक यू।